इस बजट में सबसे पहले तो राज्य शासन को वेट कम करना चाहिए, तो बढ़ती हुई महंगाई में रोक लगेगी। प्रॉपर्टी टैक्स भी कम होना चाहिए। तो अभी जो कोरोना काल चला है, इसमें व्यापारियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। प्रॉपर्टी टैक्स पटाए कि बिजली बिल पटाए, क्या करे? इसमें कुछ ऐसी राहत होनी चाहिए, सरलीकरण कर देना चाहिए, या किस्तों में पटाओ, कुछ तो करे। महिलाओं को के लिए योजना लानी चाहिए, कुछ आरक्षण मिले उनको, महिलाओं को। पुरुषों को भी आरक्षण मिले, मतलब पुरुषों का मतलब सीनियर सिटीजन को भी लाभ मिले इसका बजट में, कि बैंकों में उनको लाइन नहीं लगाना पड़े, कहीं भी जाएं तो उनको लाइन ना लगाना पड़े। उनकी व्यवस्था ऐसी हो जिस प्रकार एयरपोर्ट में होती है व्यवस्था, कि उनको लेने के लिए लोग आते हैं, वैसी व्यवस्था सीनियर सिटीजन को विशेष, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबको देखना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी फीस ली जा रही है, उसमें भी सरलीकरण करें, उसको भी कम करें। बिजली में भी रियायत हो। बिजली के बिल के कारण बहुत से उद्योग और बहुत से व्यापार बंद होने के कगार पर हो गए हैं। तो ऐसा ना हो कि बिजली के कारण व्यापार बंद हो जाए। कोविड सरकार को इस पे कहीं ना कहीं बिजली पे ध्यान देना चाहिए। जो अपने विभाग के लोग बने हुए हैं, इस हर विभाग का आपने मंत्री बनाया है, हर प्रकार के देखने वाले बनाए हैं, पर उसको देखते नहीं हैं लोग। अभी क्या हो रहा है, यातायात व्यवस्था में हर जगह आपका बोल रहे हैं कि रोड बन रहा है, ये बन रहा है, पर वहाँ पे व्यवस्था के नाम पर ट्रैफिक पुलिस को भी पूरी नहीं लगाते हैं आप। एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बहुत अच्छा माहौल से और अच्छी व्यवस्था दिखाते हुए इस बजट को भूपेश बघेल जी को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो कोरोना आया है उसके कारण बहुत आदमी परेशान हो गया है। कई लोगों के रोजगार छूट गए हैं, व्यापारी का व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है और इतनी टैक्स की मार पड़ रही है। अभी इन दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स है, कमर्शियल टैक्स है, जो अति में लग रहे हैं, वो टैक्स की दर को कम किया जाए, या उसको जो कलेक्शन ले रही है सरकार उसको किस्तों में बांट दे, उसको जितनी सुविधा कर सके उतना देना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे से यानी दिया जाएगा तो भविष्य में व्यापार भी अच्छा चलेगा और कामकाज सब लोगों का अनुकूल रहे। तो ये क्या है, बहुत जन आकांक्षा है इस बजट से। सेंट्रल तो जो कर रही है। स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पालकों के पास अभी पैसे नहीं है स्कूलों में पढ़ाने के लिए, और उनको ड्रेसों की ज़रूरत है। नई नई ड्रेसें भी आ गई हैं, उसको उतना नहीं करके अनुकूल करना चाहिए कि लोग यानी अफोर्ड कर सके। उसमें यानी कोई दबाव दे के फीस न पटाए, कुछ सरकार को उसमें सुविधा करना चाहिए। यही सब जन आकांक्षा है और पूरी उम्मीद है कि भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा बजट देंगे, जिससे राज्य उन्नति करेगा बहुत। देखिए, अभी दुर्ग भिलाई में बहुत सारे काफ़ी लंबे समय से कई बड़े कामों की आवश्यकता महसूस कर रही है भिलाई दुर्ग के लोग। और ऐसा भिलाई और दुर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बजट है इसमें भिलाई दुर्ग के लिए कुछ विशेष होना चाहिए, और बजट जो है वो जनता के सोच के वास्तविकता के नज़दीक हो। बजट में हमेशा ये देखा गया है, अभी जितने बार बजट आया है, कि उसमें बताने को तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किसानों के लिए ये योजनाएं हैं, गाय पालन पशुपालक लोगों के लिए कोई योजनाएं हैं, और धान खरीदी को लेकर के ये चीज़ें हैं, या और जो भी चीज़ें लाई जा रही वो वास्तविकता से बहुत दूर हैं। अभी जैसे गोबर खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने लाई थी कि हम गोबर खरीदी करेंगे, और इससे काफ़ी छत्तीसगढ़ के जो पशुपालक लोग हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी थी कि गोबर के ज़रिए भी हम लोगों को कमाई होगी, पर वो गोबर खरीदी अभी लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो गई। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के कुछ योजनाएं चालू की गई थी, चुनाव को लेकर के बजट में प्रावधान किए गए थे, पर वो वास्तविकता में नहीं हो पा रहे हैं, उसका लाभ ज़मीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो बजट जो है वो वास्तविकता के नज़दीक आना चाहिए, हवाई बजट नहीं होना चाहिए। और दुर्ग भिलाई के लोग जो हैं वो लंबे समय से कई बड़ी योजनाओं को लेकर के आशान्वित हैं कि यहाँ पर कई बड़ी
योजनाएं आएंगी जो दूर हैं, जैसे भिलाई दुर्ग का नगर निगम है, अभी काफ़ी देनदारी जैसी काफ़ी दिनों से आप लोगों के माध्यम से भी, और वहाँ जो हड़ताल और कई चीज़ें बकाया को लेकर के जो खबरें लगातार आ रही हैं, तो नगर निगम में भी अभाव है फंड्स का। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे नगर निगम को लेकर के भी यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं उन पूरी की जानी चाहिए, बजट में उनका प्रावधान रखना चाहिए। कई मुख्य मार्ग हैं या और शिक्षा को लेकर के यहाँ पर, क्योंकि ये शिक्षा एक स्टडी हब बोला जाता है इसको, एजुकेशन हब बोला जाता है भिलाई को, तो शिक्षा को लेकर के और प्रयास करना चाहिए। पिछली सरकार ने यहाँ पर आईआईटी को लेकर के प्रयास किया, आईआईटी यहाँ आई और आईआईटी में आज यहाँ के लोग खड़गपुर के बाद जो और आईआईटी जैसी एक बड़ी चीज़ भिलाई के अंदर आई, छत्तीसगढ़ में आई। तो ऐसा ही शिक्षा को लेकर के भी प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर के कुछ बजट में आए, कुछ पिछड़े वर्ग के समाज के जो यहाँ पर कुछ वो हैं छात्रावास जैसी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, जिससे पिछड़ा वर्ग जो है उसको उसका लाभ मिले। इलाज को लेकर के जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकारी हमारे अस्पताल हैं, इसमें अभाव लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि लोगों को यहाँ अस्पताल तो हैं पर उनमें सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ कई मशीनें नहीं हैं, वहाँ पर कई सुविधाजनक अभी जैसे कोविड के दौरान ही हम लोगों को ये महसूस हुआ भिलाई दुर्ग के लोगों को कि यहाँ पर वेंटिलेटर जैसी सुविधा नहीं है। तो ऐसी सुविधाओं का अभाव जो यहाँ है उसकी पूर्ति बजट में होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों को भिलाई में और दुर्ग के लोगों को ऐसा उम्मीद है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों को लाया जाएगा। देखिए, दुर्ग भिलाई की बात रही तो मैं बता दूं कि आपके सीएम, हमारे सीएम का एरिया है, इस सीएम का क्षेत्र है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोड नाली, ये सब ही एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाए। आज आप देख सकते हैं रोड नाली की स्थिति एकदम अच्छी नहीं है, आज इतना ख़राब है, तो वो अच्छी हो जाए और शिक्षा को लेके और चिकित्सा को लेके चीज़ें आगे बढ़े। बस हमारे यही चाहते हैं कि बजट में ये चीज़ आए सामने। देखिए, बजट आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बजट ला रहे हैं सरकार ने तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपनी स्टेट की स्थिति और हमारे दुर्ग ज़िले की स्थिति ऐसी है, अनएम्प्लॉयड बहुत हो चुके हैं, सभी डिग्री लेके घूम रहे हैं और डिग्रियां लेके घरों में बैठे हुए हैं। जितने भी लड़के हैं, यूथ हैं, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार की काफ़ी आवश्यकता है और सरकार से हम चाहते हैं कि इस बजट में उन नौजवानों को कोई रोज़गार मिले और दिशाहीन ना हो, क्योंकि उनके पास सब सक्षम होते हुए भी अयोग्य हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस चीज़ पर पहल करे और बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान रखे। मेरी तरफ से यही राय, और मैं चाहता हूं कि हमारे ज़िले पे काफ़ी लोग, जो बच्चे हैं, पढ़ने भी काफ़ी होशियार हैं और अच्छे एजुकेटेड है, मैं चाहता हूं उनको एक रोज़गार मिलने चाहिए और सरकार से मेरी आशा है कि उन पर ध्यान दें।